समस्त सुप्रभात। आम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम और दशम श्रेणी बीएससी और सीबीएसई संस्कृत विषय ओडिया अर्थ करने सहित प्रश्न और उत्तर प्रश्न ओडिया अर्थ सब आलोचना करुचे। तेणु समस्त को मन दे शुणा। आज यही क्रम आम जा सप्तम श्रेणी नुआ बहिर नुआ पाठ द्वितीय पाठ नित्यम पिबामह सुभाषितम विषय भल भाव शुणा। द्वितीय पाठ को जा। द्वितीय पाठ नित्यम पिबामह सुभाषित रसम। सुभाषित सुभाषित जो उत्तम भाषित तार जो रस आम नित्य पान करवा। पिला माने पचारुचंती शिक्षक को, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भितौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति, अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। हे महोदय, आम विद्यालय कांथरे अयोग्य पुरुष नाही। जी अयोग्य ता पाखे योजक दुर्लभ अछंती। जी तांग पाखे मिसिकी अयोग्य को योग्य करि परिबो से योजक सबुआडे दुर्लभ अछंती बोली लिखा जाइछि। अस्य कः भाव, यार भाव कौन कृपा करी कहतु। शिक्षक कहते भो सुशीले, हे उत्तम व्यवहार संपन्न पिला माने अस्य भावार्थ अस्ति, यार भावार्थ अटे यत अस्मिन् जगति कोपि अयोग्य नास्ति, जे एही जगत रे केही हेले अयोग्य नाही। तेबे सर्वे योग्याः सन्ति, समस्त योग्य अटन्ति, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति। किंतु प्रेरक एवं मार्गदर्शकर अभाव रहिछि। तार गोटे झीलटिए पचारुछि, मान्यवर अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे तादृशं श्लोकं पठितवती। हे शिक्षक, मु मध्य विद्यालयर परिसर रे एही भली श्लोक पढ़िथिली। तापरे शिक्षक कहउचंती, रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति, एगुड़िक सुभाषित अटन्ति। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। आम चिंतन विकास पाई एही सुभाषित गुड़िक विद्यालयर परिसर रे अछंती। तापर शिक्षक कहउचंती, वत्स्य मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय, मानव मानकर विभिन्न मूल्यर विकास पाई श्रेष्ठ जने श्रेष्ठ जन लोक मानक द्वारा उक्तानि सुवचनानि, भल भाव रे जो कुआ जाइतिबा कथा एवं सुभाषितानि, एगुड़िक सुभाषित कहा जाए। शिक्षक कहीं कहले, गोटे पिला पचारिथिला, महोदय सुभाषितानि इत्यनेन कह अभिप्राय। सुभाषितानि कहिबार अभिप्राय बा अर्थ कौन? पिलाटी पचारुछि, श्रीमन सुभाषितानां पठनेन कह लाभ? सुभाषित पढ़िबारे कौन लाभ? तापरे शिक्षक कहउचंती, प्रिय सुरेश, हे सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। सुभाषित पढ़िबा द्वारा आमर नैतिक नीतिगत एवं सामाजिक विकास होता है। नैतिक होला मोराल, सामाजिक होची सोशियल, विकास होची डेवलपमेंट। अस्माभिः किं कर्तव्यं किं च न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति। आम मानक द्वारा कौन करिबा उचित एवं कौन करिबा उचित नुहे बोली सुभाषित रे सुभाषित गुड़िक बुझेई देई थांती। तापरे गोटे पिला एठी पचारुछि, अहो वयमपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः। आहा, आमे माने मध्य सुभाषित पढ़िबा पई इच्छा करिबा। पठयुक्त तुमुन समान पठितुम, कृपया अस्मान पाठयतु, कृपा करी आम माननकु पढ़ान्तु। तापरे एठी शिक्षक कहउचंती, समीचीनम, ठीक अछि, तर्हि वयम सुभाषितानां रसम पिबामः। ताहले आमे सुभाषित रस को पीवा, आम माने मध्य सुभाषित रस को पीवा। वर्तमान आमे प्रथम श्लोक को जीवा। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। এই শ্লোকরে আমরা প্রথমে পদচ্ছেদ করিবা। বস্ত্রেণ বপুষা বাচা বিদ্যয়া বচনেন চ বকারैः पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। तापर अन्वय को जीवा।
वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च इति एतैः पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। तापर भावार्थ लिखा है जह जनः जो लोक समुचितानि वस्त्राणि धारयन्ति उचित वस्त्र को धारण करे शरीरेण सुस्थ भवति शरीर सुस्थ होता है सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति सबले मधुर एवं हितकर कथा कहे सर्वदा अध्ययने संलग्न भवति बड़े पाठ पढ़ा क्षेत्र में लागी करी रहे तथा च विनम्रतया च व्यवहरति एवं विनम्र भाव व्यवहार करे तादृश पंचभि वकारैः से भली पांचटी वकार द्वारा वस्त्रम गोटे है वस्त्र तापर बपु शरीर तापर बाक वाणी तापर विद्या तापर विनय इत्येतैः मानक युक्त होई मनुष्य लोके सम्मान प्राप्नोति ये पांचटी मनीष युक्त हेले से सम्मान पाए। ये श्लोकटे पढ़ा श्लोकटे महाभारत प्रायतः अच्छी षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। ये श्लोक को आम जाना पदच्छेद कर षड्दोषा पुरुषेण इह हातव्या भूतिम इच्छेता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता मनीष पाखरे बा पुरुष पाखरे यही छटी दोष रही थाए से कौन ना निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता क्या भावार्थ भल भाव जाना प्रथम अन्वय करवा यह भूतिम इच्छता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता च इत्येते षड्दोषा हातव्या। प्रथम पढ़ी पांचटी गुण गोटे लोकर भल सम्मान पाइबा हकदार ये से जाना छटी दोष से मनुष्य तक छाड़ीदेव ताहले सी उत्तम हो पार भावार्थ अस्मासु निद्रादय सब दोषा भवन्ति आम पाखे निद्रा आदि छटी दोष अच्छा एते अस्माक ऐश्वर्य से उन्नति च अवरोधका भवन्ति एगुड़िक आमर ऐश्वर्य टंका पैसा संपत्ति एवं उन्नति अवरोध होता बाधा होता अतः जदि मानव स्वजीवन धनिक एवं मानव जदि निज जीवन में धनी होगापाई विद्वान बा भवितुम इच्छति बा विद्वान होगापाई पंडित होगापाई उपयुक्त तुम इच्छा प्रकाश करे ऐश्वर्य विभव च प्राप्त वांछति ऐश्वर्य एवं विभव को पाइबा इच्छा करे तरी ताहले सह अति निद्रा से अति निद्रा तो प्रथम जहाँ अच्छी निद्रा तापरे तंद्रा तंद्राम तंद्रा हूँ ढोलवा तंद्राम आउ भीतिम माने भय क्रोधम रागिजा आलस्यम अलसुआ विलंबेन कार्यकारणम च जहाँ को दीर्घसूत्रता बोली कहे जो कामटा आज हो पार गड़े 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 2-4 दिन पर करवा यहाँ हूँ दीर्घसूत्रता बा विलंबेन कारण कार्यकरण प्रवृत्ति च एतान षड्दोषान परित्यजेत ये 6टी दोष को आम यदि परित्याग करवा ताहले आमर समस्त कार्य निश्चित भाव में उन्नतिमूलक हो पार। आम वर्तमान तृतीय श्लोक को जीवा तृतीय श्लोक अच्छी अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। पदच्छेदः बोला अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिः ज्ञानेन शुद्धिर्भवति। अन्वय जानिबा गात्राणि अद्भिः शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति भूतात्मा विद्या तपाभ्यां शुध्यति बुद्धिः ज्ञानेन शुध्यति। तापर भावार्थ आसिला प्रतिदिन स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छं भवति आम प्रतिदिन स्नान करवा उचित प्रतिदिन स्नान करने द्वारा मानवर शरीर स्वच्छ होता है से स्नान पुणी प्रातः स्नान होगा आवश्यक हेले मनीष निरोग रहे सत्येन मन पवित्रम भवति आमे केते सत कौच निजक निजे पचारिबा एठी आमे कहला श्लोक सत कहवा द्वारा मन पवित्र हुए सत्य कथनेन मनसी द्वंद्व भीति च न भवति सत कहवा द्वारा मन में केबे हेले द्वंद्व आसेना कि भय आसेना
କିନ୍ତୁ ମିଛ କହିଲେ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଆସୁଥାଏ। ନିତ୍ୟଂ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସେନ ପରିଶ୍ରମେଣ ଚ ଜୀବସ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ଭବତି। ନିତ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରିବା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତେବେ ଜୀବର ଶୁଦ୍ଧି ହେବ। ଜ୍ଞାନେନ ଚ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳା ଭବତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ହେବ। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ, ସତ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ, ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ, ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା ଉତ୍ତରଂ ଯତ ସମୁଦ୍ରସ୍ୟ ହିମାଦ୍ରେଶ୍ଚୈବ ଦକ୍ଷିଣଂ ବର୍ଷଂ ତତ ଭାରତଂ ନାମ ଭାରତୀ ଯତ୍ର ସନ୍ତତି। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହନ କରେ। ଏହା ଆମ ଭାରତର ଭୂଗୋଳ ଚିତ୍ର। ଭାରତର ଭୂଗୋଳ ଚିତ୍ରରେ କୁମାର ସମ୍ଭବର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଅସ୍ତ୍ୟୋତ୍ତରସ୍ୟାଂ ଦିଶି ଦେବତାତ୍ମା ହିମାଳୟୋ ନାମ ନଗାଧିରାଜଃ ପୂର୍ବାପରତୋୟ ନିଧିବଗାହ୍ୟ ସ୍ଥିତ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଇବ ମାନଦଣ୍ଡଃ। ଠିକ୍ ସେହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଧାର କରି ଏ ଶ୍ଲୋକ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରଂ ଯତ ସମୁଦ୍ରସ୍ୟ ହିମାଦ୍ରେଃ ଚ ଏବ ଦକ୍ଷିଣଂ ବର୍ଷଂ ତତ ଭାରତଂ ନାମ ଭାରତୀ ଯତ୍ର ସନ୍ତତିଃ। ଅନ୍ୱୟ ଯତ ସମୁଦ୍ରସ୍ୟ ଉତ୍ତରଂ ହିମାଦ୍ରେଃ च दक्षिणं तदेव भारतं नाम वर्षं तत्र भारती सन्ततिः अस्ति। भावार्थ अस्मिन् सुभाषिते, ଏହି ସୁଭାଷିତରେ ସୁଭାଷିତକାର ଯେ ସୁଭାଷିତକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭାରତସ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକଂ ସ୍ୱରୂପଂ ବର୍ଣ୍ଣୟତି। ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରସ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ, ହିମାଳୟସ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗେ ଚ, ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ यह ଭୂଭାଗ अस्ति, ଯେଉଁ ଭୂଭାଗ ଅଛି, ତସ୍ୟ ଭୂଭାଗସ୍ୟ ନାମ ଭାରତବର୍ଷମ୍, ସେହି ଭୂଭାଗର ନାମ ଭାରତବର୍ଷ। ଅତ୍ରତ୍ୟାଃ ନାଗରିକାଃ, ଏଠାରେ ଥିବା ନାଗରିକମାନେ ଭାରତୀୟାଃ ଇତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଭାରତୀୟମାନେ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା, ଭାରତକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଭାରତର ତିନି ପଟରେ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ଥଳଭାଗ। ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବ ପଟରେ ଅଛି ବଙ୍ଗ ଉପସାଗର, ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଆରବ ସାଗର, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲା ଆମେ ଧନ ଆଉ ଧର୍ମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେହି କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ତ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହିଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ଅର୍ଜିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳ ଆଜି, ହୋଇଯିବ ଉପଗତ, ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କହିଲା, ଜଳବିନ୍ଦୁ ନିପାତେନ କ୍ରମଶଃ ପୂଜ୍ୟତେ ଘଟଃ ସ ହେତୁଃ ସର୍ବବିଦ୍ୟାନାଂ ଧର୍ମସ୍ୟ ଚ ଧନସ୍ୟ ଚ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ପଦଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଜଳବିନ୍ଦୁ ନିପାତେନ କ୍ରମଶଃ ପୂଜ୍ୟତେ ଘଟଃ ସଃ ହେତୁଃ ସର୍ବବିଦ୍ୟାନାଂ ଧର୍ମସ୍ୟ ଚ ଧନସ୍ୟ ଚ। ଅନ୍ୱୟ ହେଇଛି, ଘଟଃ କ୍ରମଶଃ ଜଳବିନ୍ଦୁ ନିପାତେନ ପୂଜ୍ୟତେ ସଃ ହେତୁଃ ସର୍ବବିଦ୍ୟାନାଂ ଧର୍ମସ୍ୟ ଚ ଧନସ୍ୟ ଚ ଭବତି। ତାର ଅର୍ଥ ଭାବାର୍ଥ କହିଲା, ଯଥା ନିରନ୍ତରଂ ଜଳସ୍ୟ ବିନ୍ଦୁନାଂ ପତନେନ ରିକ୍ତଃ ଅପି ଘଟଃ ପୂର୍ଣ୍ଣଃ ଭବତି ତଥୈବ ଜୀବନ ନିରନ୍ତରମ୍ ଅଭ୍ୟାସେନ ସାମାନ୍ୟଃ ଅପି ମାନବଃ ସର୍ବପ୍ରକାରଂ ଜ୍ଞାନଂ ଧର୍ମଂ ଧନଂ ଚ ଲଭତେ। ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଜଳ ପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସାଗର ହେଇଛି, ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର, ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ କହିଲା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଆମେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଥିବା ମାଠିଆ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜୀବନରେ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଧନକୁ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଧନ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଧର୍ମସ୍ୟ ଧନସ୍ୟ ଚ ହେତୁଃ ସର୍ବବିଦ୍ୟାନାଂ, ସବୁ ବିଦ୍ୟାର ମୂଳ ଧର୍ମ ଆଉ ଧନର ମୂଳ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା।
यः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पण्डितानामुपाश्रयति तस्य दिवाकरकिरणैः नलिनीदलमिव विस्तारिता बुद्धिः। अन्वय देखिवा। पदच्छेद प्रथमे जः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकरकिरणैः नलिनीदलम् इव विस्तारिता बुद्धिः। अन्वय देखिवा। जः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धिः दिवाकरकिरणैः नलिनीदलम् इव विस्तारिता भवति। भावार्थ होची अस्माभिः आत्म विकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह संगति वासश्च कर्तव्यः। आमମାନଙ୍କ द्वारा आत्म विकास पाई सबुबले श्रेष्ठ लोक मानक सहित संगति एवं वास करिबा उचित कृतव्य कर्तव्य। जतो ही जेणु स निरंतरम पठति से निरंतर पढ़े अर्थात स्वाध्यायम करोति से स्वाध्याय करन्ति किए श्रेष्ठ जन माने लिखति लेखन्ति पश्यति पढ़न्ति विविधान प्रश्नान करोति विभिन्न प्रश्न गुड़िक करन्ति स्वस्य संशय दूरीकरोति जर संशय को डाउट को दूरीकरण करन्ति ज्ञानी जन नाम आश्रये तिष्ठति ज्ञानी जन मानकर निकटरे रहन्ति तस्य बुद्धि तथैव वर्धते तांका बुद्धि से भली बढ़ी जाए। यथा सूर्यस्य किरणैः जेभली सूर्यंक किरण द्वारा कमलं पूर्णतया विकसितं भवति कमल पूर्ण भाव विकसित हुए ये होची से भली गोटे चित्रटीए। तापरे आमे ता पर श्लोक को जीवा 7 नंबर श्लोक आमे आपको श्लोक पूर्वर जानी शिखिछि किछि कहला प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता पदच्छेद होइछि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वय आसिला सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। भावार्थर अर्थ होला मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादय प्रसन्ना भवन्ति। यदि मधुर कथा कहवा द्वारा सब प्राणी माने आम समस्त सांग माता पिता भाई इत्यादि समस्ते खुशी हुअन्ति। मधुर भाषणेन अपि हानि ही नास्ति। मधुर कथा कहबार किछि क्षति नाही। अतः सर्वदा मधुर भाषणमेव करणीयम् एवं सर्वदा मधुर कथा कहवा उचित प्रयुक्त अन्य करणीय नहिछि नपुंसकलिंगरे करणीयम्। मधुर भाषणे कदापि संकोच न करणीय। मधुर कथा कहबारे कदापि संकोच करिवा उचित नुहे लाज करिवा उचित नुहे। तापरे आमे जिबा अष्टम श्लोक को। अष्टम श्लोक अछि आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्योद्यम समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। पदच्छेद कौन आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः न अस्ति उद्यम समः बन्धुः कृत्वा जं न अवसीदति। अलसुआ हेउछि मनुष्य मानकर शरीर थिबा सबुठारु बड़ शत्रु। न अस्ति उद्यम सम बन्धु आमे अन्वय कर सारा पर भावार्थर अर्थ जानिबा। अन्वय कहला आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थ महान् रिपुः अस्ति उद्यम समः बन्धुः नास्ति जनः जम उद्यमं कृत्वा न अवसीदति। ये पिला माने उद्यम करुछन देख। भावार्थ कहछि आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान् शत्रुः अस्ति। अलसुआ हेउछि मनुष्य शरीर सबुठारु बड़ शत्रु अटे। अतएव अस्माकं कार्यस्य संपादने
एणु आम कार्यर संपादन पाई अवरोधकम भवति अवरोध अटे कि आलस्य परिश्रम एव अस्माकं वास्तविक मित्रम अस्ति परिश्रम ही आम मानकर वास्तविक बंधु अटे यह परिश्रम करती सह कदापि दुख न प्राप्नोति जे परिश्रम करे से कदापि दुख पाए नाही। आम वर्तमान शेष श्लोक को जीवा शेष श्लोक जानिबा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम तर पदच्छेद जानिबा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम अन्वय हला अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति परोपकारः पुण्याय परपीडनम पापाय च भवति। भावार्थः महर्षेः वेदव्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचनद्वये अस्ति। महर्षि वेदव्यास रचना करथिले महाभारत से महाभारत रचना कर सारा पर अष्टादश पुराण रचना करथिले से पुराणर सार दुईटी कथारे आसीगला। गोटे कथा प्रथम होची परेशां उपकारेण पुण्यं भवति अन्यर उपकार करने द्वारा पुण्य हुए परेशां पीड़नेन पापं भवति इति अन्य को पीड़ा देले पाप हुए एणु अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकार करणीय एणु आम द्वारा सब परोपकार करने उचित अन्येषां पीड़नं कदापि न करणीयम् अन्य को कष्ट देवा कदापि उचित नुहे क्रुयुक्त अन्य करणीय युक्त अन्य करणीयम ये पुल्लिंग येला नपुंसक लिंग। आमे एई विषयर सीबीएसई सप्तम श्रेणी द्वितीय विषयर श्लोक एवं श्लोकर अन्वय भावार्थर ओडिया अर्थ सब आलोचना कले यदि आपण मानक भल लगे आपण माने लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट करेंगे।